नमस्कार सभी आत्मीय विश्वासियों को जय यीशु मसीह की। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं। तो आज का हमारा विषय मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय 24 से लेकर 33 के पद को हम चिंतन मनन करेंगे। यह एक पहाड़ी उपदेश के भाग है, जिस भाग में हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सच्चे धार्मिकता से की शिक्षा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं इसके मत्ती के 6वें अध्याय के 24वें वाक्य में हमको देखने को मिलता है, कोई भी दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, पर तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे परमेश्वर ने हमें ये बताने की कोशिश किया है कि हम जब दो व्यक्ति का हम धन की पूजा करेंगे तो हम जो है परमेश्वर को अपने जीवन से खो बैठेंगे। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से हम धन से हाथ धो बैठेंगे। तो इसलिए हमें जो है एक साथ दो स्वामियों की सेवा करना नहीं हो सकता। इस विषय पर हमें जो है यह समझना जरूरी है। हमें आत्मिक जीवन के लिए हमें जो है अपने परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर की स्तुति गान करना, परमेश्वर की जो जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में अनुकरण करना, यही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आज हम जो है अपने महान उपवास के तीसरे दिन पे हम आज प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी अवस्था में हमें दो स्वामियों की सेवा करके अपने आत्मिकता को ख़त्म करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी पद में हम देखते हैं मत्ती के 33वें अध्याय में 6वें अध्याय के 33वें पद में, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। हमें जो है अपने आप को उद्धार पाके, हमें जो है अपने पापों से छुटकारा पाके हम यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो हमें धार्मिकता की खोज का हमें हो जाती है और धार्मिक होकर हमें जीने का अवसर मिलता है। मैले कुचेले दबे हुए लोगों को कि कंगालों को हम अपनी सेवा देते हैं तो हम धार्मिकता की राज्य में की खोज करके हम परमेश्वर राज्य में हम प्रवेश करते हैं। तब हमें ये पूरा धन हमें प्राप्त होता है, परमेश्वर का विशाल धन जो है हमें प्राप्त होता है। तो ये इसके लिए हमें यही हम कहेंगे कि यह जो है मनुष्य का हृदय जो है विभाजित होकर हमें परमेश्वर की सेवा नहीं करना। एक ही समय में दो स्वामियों को अपने हृदय में वास करवा के हमें सेवा करने से हमें हमारी जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं प्राप्त कर। धन और चिंता और सांसारिक वस्तुओं से ऊपर परमेश्वर को प्राथमिकता हमें देनी चाहिए। हमें धन के पीछे सांसारिक चिंताओं के प्रति हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें। जब हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं तो वह हमारी आवश्यकताओं की व्यवस्था करता है, हमारी जो भी आवश्यकता है वो पूरा कर देगा। इसीलिए हमें उनको अपने सामने रखा। दो स्वामियों की सेवा में हमने इसके बारे में पढ़ा, धन के बारे में, केवल पैसे का नहीं, वहाँ पे हम पैसे से नहीं, धन का मीनिंग पैसे से नहीं होता है, बल्कि सांसारिक लालसा और सुरक्षा की झूठी भावना का प्रतीक है। आज हम सब जो है सांसारिक लालसा में और झूठी अपनी सुरक्षा के लिए, झूठी बातों के लिए हम अपने लालसा अपनी उसकी भावना में हम अपने बह जाते हैं, जिससे हम अपने परमेश्वर के सिद्धांतों को भूलकर हम अपनी जीवन का ज्ञापन करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बहुत पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि हम अपने परमेश्वर के पास अब उनको प्रसन्न करके ना पहुँचे तो वे हमें स्वीकार नहीं करता है और हमें तमाम प्रकार की परेशानियां हमें आता है। यीशु हमें सिखाता है हृदय एक हो और केंद्र को समर्पित हो, हृदय हमारा कॉन्सेंट्रेट होकर हमें हमारे यहोवा पर हम अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें और वो एक ही हृदय हमारे दिल में होना चाहिए। एक समय में 2-3 लोगों के बारे में, सांसारिक जीवन और धन तमाम चीज़ों के बारे में मन में रखते हुए हम परमेश्वर से हम की लालसा रखें तो हमें प्राप्त नसीब नहीं होगा। हम इसी विषय पर हम 25 से लेकर 32 में हम यीशु पढ़ते हैं, चिंता ना करो, यह हमें कहा गया है। यीशु उदाहरण देते हुए बोलता है, आकाश के पक्षी वे बोते नहीं, फिर भी वे परमेश्वर उन्हें खिलाता है। क्योंकि आपको मालूम है पक्षी जो है वो ना तो कोई खेती करता है, ना कुछ करता है, ना कोई अपना घर बार बनाता है, लेकिन वो अपने उसे परमेश्वर अपना समय पर उनको भोजन देता है। मैदान के शोषण जो है
कुमुदनी जिसे कहते हैं, वे ना सूत काटते हैं ना बुनते हैं, फिर भी सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। हमको ये चीज़ भी हमारे जीवन में हमको देखना है। यह परमेश्वर सृष्टि की देखभाल करता है, तो वह अपने बच्चों की कितनी अधिक देखभाल करता होगा, यह हमें अपने आप स्वयं को महसूस करने की चीज़ है। पहले राज्य की खोज करो, यह हमें जो सिखाया गया है, पहले राज्य का वो प्राथमिकता का सिद्धांत है। पहले का अर्थ होता है हमारा जीवन का पहला स्थान, समय, निर्णय और लक्ष्य परमेश्वर के लिए हमें समर्पित करना है, या हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कई बार। इससे यह शिक्षा हमें जो है जब हमें दिया जाता है तो रोमी शासन के अधीन में थे, तो उस समय हमें मालूम होना चाहिए आर्थिक और सामाजिक दबाव में हम जीते थे। हमारे जो हमारे क्रिश्चियंस जो थे, हमारे जो परमेश्वर के दास लोग थे, वह उस काफ़ी दबाव में जीते थे और भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन यीशु उन्हें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा धन से नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य में मिलता है। तो यह हम शिक्षा जो हमारे जीवन में भी लाभप्रद रहे। आज हमारे चारों तरफ भी रोमी साम्राज्य जैसे दबाव और परेशानियां और आर्थिक परेशानी हमारे चारों तरफ में, हमारे समाज के कलीसियाओं में कई प्रकार का हमको देखने को मिलता है, जो हमको इस तरह से हम अपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम उनके धन को कमाने के लिए हमें प्रयास करना। दूसरा उदाहरण में हम देखते हैं नौकरी और विश्वास। यदि कोई व्यक्ति अधिक धन कमाने के लिए गलत रास्ता चुन सकता है, लेकिन वह ईमानदारी वह चुनता है, वह परमेश्वर के पहले रखता है उसे। जो ईमानदारी से रास्ता चुनता है वो उसे परमेश्वर अपने आप को उसे स्वीकार पहले करता है। समय का प्रबंधन हमें रखना पड़ता है। इस समय व्यस्त जीवन में हमें प्रार्थना और वचन पढ़ने के लिए हमें समय निकालना पड़ता है, तभी हमें परमेश्वर का राज्य की खोज हमें होता है। अगला उदाहरण हम दे सकते हैं, बीमारी या अधिक संकट से घबराने के बजाय हम विश्वास से प्रार्थना करना। जैसे अय्यूब ने प्रार्थना किया था, वैसे ही हमें प्रार्थना कर अपने वचन का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है। महान उपवास के में इसमें ये वचन जो है हमारे आत्मिक नवीनीकरण का समय है। यह वचन विशेष रूप से हमारे लिए जीवन में उपयोगी है। पहला, प्राथमिकताओं की जांच हमें होता है। क्या हम परमेश्वर को पहले स्थान पर रख सकते हैं, रख रहे हैं, ये हमें सोचना है। भौतिकता से हमें दूरी बनाना है। इस उपवास में हमें सिखाता है कि जीवन केवल भोजन और वस्त्र नहीं है। क्या हम उपवास में हम जीवन और वस्त्र के रूप में हम उसका अनुकरण करते हैं? ये सारी चिंता हमें सोचनी है। चिंता से हमें मुक्ति दिलाता है। यह हमारा महान उपवास जो है हमें सारी चिंताओं को हम भूल कर हम परमेश्वर पर इसको सौंप कर हम जीते हैं। राज्य की खोज में हम जो है हम जब निकलते हैं परमेश्वर के राज्य की खोज में, तो हमें अधिक प्रार्थना करना पड़ता है और वचन का अध्ययन करना पड़ता है। दान और सेवा हमें दलितों के पीड़ितों को, कंगालों को देना पड़ता है। हमें इससे ऊपर बताए गए वचनों से हमें ज्ञात होता है कि हाँ, एक ही स्वामी को हमें चुनना है। परमेश्वर, वह है परमेश्वर एक सी स्वामी है जिसको हमें चुनना है। चिंता हमें पूरी तरह छोड़ना है और हमें विश्वास को अपनाना है। पहले राज्य की हमें खोज करना है और बाकी सब जो है परमेश्वर को जोड़ देगा आपको। आप जब परमेश्वर की राज्य की खोज हम करेंगे तो निश्चित ही वह जो है हमें पूरी तरह से हमें आपको सारी सुविधाओं को आपको प्रदान करता है। इन सब शब्दों के साथ में यह जो महान उपवास का समय जो है आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष प्रदान करे, और साथ ही साथ हम इस प्राथमिकता को, हमारा आज का प्राथमिकता यही है कि हमें परमेश्वर की खोज करना, उसके राज्य में प्रवेश करना है, और साथ ही साथ दो स्वामियों को हमें चुनना नहीं है। तो हमारे जीवन में ये कारगर हो सके, इसी प्रार्थना के साथ ये मैं अपनी वाणी से विराम देता हूँ, और साथ ही साथ आपसे आशा करता हूँ आप और आपका परिवार इस महान उपवास के समय में इस वचनों से अधिक प्रेरित होकर अपने जीवन का पुनरुत्थान कर सके और नवीनीकरण कर सके। यही आशा के साथ नमस्कार। जय गॉड ब्लेस टू ऑल।